एवरीवन, मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अनुज क्रिएटिव ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी डिलीवरी स्टोरी। जी हाँ, जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देखकर समझ लिया होगा, तो मैं अपनी फ़र्स्ट डिलीवरी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ में। जब मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी हुई थी, लेकिन मेरी डिलीवरी जो हुई थी नॉर्मल ही हुई थी, लेकिन ऐसी डिलीवरी आप लोगों ने शायद ही कहीं सुनी हो और कहीं देखी हो, और शायद ऐसी डिलीवरी आप लोगों ने मूवी में ही देखी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर हर डॉक्टर इस तरह की डिलीवरी करते होंगे। तो वही एक्सपीरियंस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट डिलीवरी होती है, लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं। शायद मेरी इस एक्सपीरियंस की वजह से शायद किसी को कुछ हेल्प मिल सके, किसी के काम आ सके, इसलिए मैं अपनी ये डिलीवरी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो हर किसी की अपनी स्टोरी अलग होती है, लेकिन मेरी जो स्टोरी है वो थोड़ी सी यूनिक है, थोड़ी सी अलग है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, क्योंकि डिलीवरी स्टोरी बताना छोटी वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो चलिए मैं अपनी डिलीवरी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो बात है अब से 13 साल पुरानी। तो मेरी शादी 2007 में हुई थी और 2008 में मेरी बेटी हुई थी। तो उससे पहले की बात है, 2008 में मेरी जो डॉक्टर ने डिलीवरी डेट दी थी वो दी थी 9 नवंबर की डेट दी थी डॉक्टर ने मेरी। 9 नवंबर डेट थी, क्योंकि 9 नवंबर को मेरे 9 महीने 9 दिन पूरे कंप्लीट हो गए थे। जो डॉक्टर की दी हुई डेट होती है वो होती है 9 महीने 9 दिन की। तो मेरे 9 महीने 9 दिन कंप्लीट हो चुके थे 9 नवंबर को, लेकिन मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं था, कोई भी ऐसा वो नहीं लग रहा था कि मुझे अभी एडमिट होना पड़ेगा डॉक्टर के पास जाके। तो मैंने अपने डॉक्टर से कंफर्म किया था, तो डॉक्टर ने कहा था जब तक आपको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है कि आपको कोई पेन वगैरह नहीं होता है, तो आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप 2-4 दिन और वेट कीजिए, कुछ दिन। तो मैंने वेट किया, और मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगी कि जब तक आपको कोई भी पेन वगैरह ना हो, आप डॉक्टर के पास अपनी मर्ज़ी से ना जाइए, क्योंकि जब तक आप डिलीवरी डेट डॉक्टर देते हैं उसके अकॉर्डिंग कभी भी बच्चे नहीं होते हैं। क्योंकि कुछ कंडीशन में बच्चे जल्दी हो जाते हैं, कुछ कंडीशन में बच्चे लेट होते हैं। तो मेरा जो था, मैं गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था एडमिट होने से। बोला था कि 2-4 दिन आप वेट कीजिए, उसके बाद आइएगा। तो जब मैं घर पे आ गई थी, उसके बाद 11 दिन के बाद की बात है 19 नवंबर की बात है। 19 नवंबर 2008 की बात थी। तो रात के 12 बज रहे थे, लगभग 11 या 12 बज रहे थे। तो मैं घर का सारा काम निपटाने के बाद, कपड़े वगैरह भी वॉश किए थे, उस दिन मैंने मशीन लगाई थी, मुझे याद है आज भी। तो कपड़े वगैरह धोने के बाद उन्हें छत पर भी डाल कर आई थी, और उसके बाद आने के बाद मैं लेट गई थी कमरे में, आकर सोने के लिए आ गई थी। तो जब मैं लेटी थी कमरे में, तो मेरी ना कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था बार बार। तो मैं अपने हस्बैंड को बार बार बोल रही थी कि मेरे कमर में बहुत पेन हो रहा है, आप प्लीज़ कमर में मूव या बाम वगैरह कुछ ऐसा लगा दो जिससे मेरे कमर में थोड़ा रिलैक्स हो जाए। मुझे नहीं पता था कि ये पेन जो हैं ये डिलीवरी वाले पेन हैं। तो मैं उनको बार बार बोल रही थी कि आप बाम लगा दो। वो मुझे बाम लगा दिया था, लेकिन मेरा क्या था, 15 मिनट बाद ही फिर से दर्द स्टार्ट हो रहा था, 15-15 मिनट की गैप पे। तो मेरे हस्बैंड बार बार बोल रहे थे कि आप ना तो मुझे सोने दे रहे हो, ना खुद सो रहे हो, और मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। तो मैंने उनको बोला कि एक काम करो, आप नीचे चले जाओ और मम्मी को ऊपर भेज दो, जो मेरी मदर इन लॉ थी उनको ऊपर भेज दो, और वो मेरे पास सो जाएंगी। मुझे नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है, मुझे लग रहा था कि शायद मैंने काम ज़्यादा कर लिया है, इस वजह से मुझे ये पेन हो रहा है। तो जब मेरी मदर इन लॉ ऊपर आई, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये पेन नॉर्मल पेन नहीं है, ये डिलीवरी पेन है, और अभी लगता है कि हॉस्पिटल जाने का टाइम आ चुका है। तो मुझे ये सब पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब तो था नहीं कुछ भी ऐसा कि आप सर्च करो और हर चीज़ का जवाब आपको मिल जाए। तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था उस एज में, कुछ भी नहीं था, सिर्फ लोगों की बातें सुनी थी, वही था। तो मेरी सासू माँ जी ने बोला कि अभी हॉस्पिटल जाने का टाइम आ गया है। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी हॉस्पिटल जाना है तो कैसे जाएं, क्योंकि घर पे उस वक्त गाड़ी वगैरह तो थी नहीं, और रात का टाइम था, रात के 1-1:30 बज रहा था लगभग। तो हमारी एक बुआ जी थी, जो कि मतलब मेरे साथ ही रही थी डिलीवरी तक, तो उन्होंने बहुत हेल्प की थी।
तो हमने उन्हें फ़ोन किया, लोकल में थी तो वो आई, उन्होंने आकर बोला। जब वो आई थी हमने उन्हें फ़ोन करके बुलाया था, तो उस टाइम पे बाहर बहुत ज़्यादा आंधी और बारिश आ रही थी, बहुत ज़्यादा आंधी और बारिश थी। तो लेकिन वो फिर भी हमारी कंडीशन को समझते हुए घर आ गई थी, आंधी और बारिश में भी। और आने के बाद उन्होंने बोला कि अभी डॉक्टर के पास जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ इंडिया में क्या होता है कि डॉक्टर एमरजेंसी केसेस होते हैं तभी आते हैं। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ पेन हो रहे थे हल्के हल्के, तो इसलिए डॉक्टर मेरे लिए नहीं आते स्पेशल, वो सिर्फ नर्स को ही प्रोवाइड कर देते कि आप इनको ये इंजेक्शन वगैरह दे दो, ये मेडिसिन दे दो। डॉक्टर तो मॉर्निंग में ही मिलने वाली थी, तो इसलिए हमने सजेस्ट किया कि हम रात में नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास, सुबह मॉर्निंग में ही जाएंगे। तो हमने जैसे तैसे रात काटी, और सुबह हुआ, रात भर मैं सोई नहीं थी, टहलती रही थी, ऐसे ही घूमती रही थी। तो सुबह मॉर्निंग में जब जाने वाले थे तो खाना वगैरह मतलब थोड़ा सा खा कर गए थे हम लोग। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला था कि आप खाना वगैरह कुछ खा लो, क्योंकि पूरे दिन फिर कुछ नहीं मिलने वाला हॉस्पिटल में जाने के बाद, पता नहीं क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन बने। तो मैं खाना खा कर गई थी, और जाने के बाद डॉक्टर ने हमें एडमिट कर लिया था। एडमिट करने के बाद डॉक्टर एक एनिमा लगाते हैं, जो कि सभी को लगाया जाता है नॉर्मल डिलीवरी से पहले। और वो क्यों लगाया जाता है, वो हमारा पेट साफ़ करने के लिए लगाया जाता है। उसको लगाने के बाद हमारा पेट बिल्कुल साफ़ हो जाता है। कुछ कंडीशंस में वॉमिटिंग भी हो जाती है कुछ लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को वॉमिटिंग नहीं होती है। तो मुझे वॉमिटिंग नहीं होती, सिर्फ पेट साफ़ करने के लिए उन्होंने एनिमल लगाया था। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे ड्रिप वगैरह लगा दी थी, इंजेक्शन वगैरह लगा दिए थे, और मुझे पेन होने शुरू हो गए थे, स्टार्ट हो गए थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी, क्योंकि जो पेन होता है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और कहते हैं 30 हड्डी के टूटने जितना दर्द होता है जब एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा दर्द नहीं होता है कि आप उसे बर्दाश्त ना कर पाओ। क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया में शायद ही कोई माँ बन पाती, कोई भी लड़की माँ नहीं बन सकती थी अगर इतना ज़्यादा दर्द होता तो। लेकिन मेरी कंडीशन में क्या था कि मुझे पता ही नहीं था कि किस तरह के दर्द होते हैं। घर से भी बार बार फ़ोन आ रहे थे कि क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है। डॉक्टर भी बार बार आकर चेक कर रहे थे कि कितना टाइम और लगेगा, कितना टाइम और लगेगा। और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया था, और इसी तरह से करते करते हमें शाम के 6 बज गए थे। और डॉक्टर बार बार चेक कर रही थी। डॉक्टर का ना वहाँ पे क्लिनिक भी था, और जो मेरी डॉक्टर थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली थी। और जो उनका क्लिनिक था, क्लिनिक और हॉस्पिटल दोनों साथ में ही थे, तो उनको दूसरे हॉस्पिटल में जो उनका क्लिनिक था वहाँ जाना था इवनिंग में, लेकिन वो नहीं जा पा रही थी क्योंकि मेरी डिलीवरी होने वाली थी, इसी वजह से। तो 6 बज गए थे शाम के, तो डॉक्टर ने मुझे लेबर रूम में एडमिट किया 6 बजे। जब मुझे लेबर रूम में लेकर गए थे उस वक्त भी मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। मैं थक चुकी थी पूरा दिन दर्द की वजह से, क्योंकि रात भर मैं सोई नहीं थी और दिन में भी कोई आराम नहीं किया था। तो जब मैं लेबर रूम में गई तो डॉक्टर मुझे बार बार बोल रहे थे कि पुश करो, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। मैं बस बार बार सोना चाहती थी, मुझे नींद आ रही थी, मुझे मन कर रहा था कि मैं सो जाऊँ, मुझे कुछ मत बोलो, मैं सिर्फ सोना चाहती हूँ। और दर्द भी बहुत ज़्यादा थे। तो डॉक्टर ने मतलब करते करते मुझे लगभग 7 बज चुके थे, 1 घंटा हो चुका था लेबर रूम में, लेकिन कोई प्रोसेस काम नहीं हो रहा था। तो एंड में आकर डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप दर्द बर्दाश्त से बाहर हैं और अभी आपका सिजेरियन करना पड़ेगा। तो जब मेरे डॉक्टर ने सिजेरियन के लिए बोल दिया था, तो मेरे जो सासू माँ जी थी और मेरे जो हस्बैंड थे उनको भी बोल दिया गया था कि अब सिजेरियन करना ही पड़ेगा, अब ऑपरेशन ही होगा, क्योंकि अब और कोई हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। और बच्चे को और माँ में से किसी एक को ही बचा पाएंगे अगर ज़्यादा खतरा लेते हैं तो मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ जी ने बोला नहीं, ऑपरेशन कर दो, हमें दोनों सही सलामत चाहिए, दोनों सही होने चाहिए। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारियां स्टार्ट कर दी थी, बिल्कुल सारा प्रोसेस शुरू हो गया था ऑपरेशन वाला। मेरे हस्बैंड ने फॉर्म वगैरह भी फिल कर दिए थे जाकर काउंटर पे जाकर कि ऑपरेशन होना है। तो मन में बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि ऑपरेशन होना है, पता नहीं कैसे क्या होता है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था इस सब चीज़ों के बारे में। तो जब ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी तो जेंट्स डॉक्टर मेरे
लेबर रूम में आ गए थे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब मेरा ऑपरेशन हुआ था उस टाइम, मतलब जब मेरी डिलीवरी हुई थी, मुझे नहीं पता था कि लेबर रूम में जेंट्स डॉक्टर भी होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मतलब कि जेंट्स डॉक्टर लेबर रूम में। तो इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये सब बातें बाद में पता चली थी। जब मेरी सेकंड डिलीवरी ऑपरेशन से हुई थी, सिजेरियन हुई थी, तब मुझे पता चला कि जो डिलीवरी होती है सिजेरियन, वो ज़्यादातर जेंट्स डॉक्टर ही करते हैं। लेडीज़ डॉक्टर बहुत कम डॉक्टर सिजेरियन करती हैं। तो फर्स्ट डिलीवरी में मुझे ये सब पता नहीं था, लेकिन जेंट्स डॉक्टर थे जो कि सिजेरियन के लिए आ चुके थे। तो डॉक्टर ने उनको समझाया कि हम बहुत कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इनकी डिलीवरी नॉर्मल हो ही नहीं रही है, तो अभी हमें इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो जो मेरा डॉक्टर आए थे, जेंट्स डॉक्टर रूम में, उन्होंने बोला कि एक लास्ट कोशिश करके देख लेते हैं, क्या पता नॉर्मल डिलीवरी हो ही जाए। तो मेरी जो डॉक्टर थी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थी, तो उन्होंने बोला कि आप क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन के अलावा और कोई मुझे नहीं लगता कि कुछ और है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी अभी एक चांस और ले सकते हैं हम। तो आपने 3 इडियट मूवी सुनी होगी, तो एक मशीन थी जो कि वैक्यूम क्लीनर की तरह डिलीवरी हुई थी 3 इडियट्स में, आपने देखा होगा। तो इसी तरह से कुछ डॉक्टर ने एक मशीन के बारे में मेरे डॉक्टर को बोला कि वो मशीन लेकर आओ और उसके साथ में ये लेकर आओ, और उन्होंने उसे मेरे बेबी के सर पर लगा दिया, जिससे पुश करने से, जिसमें प्रेशर बढ़ने से मेरा बेबी जो थी वो बाहर आ गई। और मुझे आज भी याद है जब वो डॉक्टर ने एक आखिरी कोशिश की थी, तो मेरा ऑपरेशन होने से बच गया था, क्योंकि मेरे डॉक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली थी। और उन्होंने, जब मेरा बेबी बाहर आई थी, तो उसको पकड़कर मतलब उसको उल्टा किया था, मुझे याद है, पैर लटकाए थे उल्टे, क्योंकि जब बच्चा होता है ना तो उसके पैर लटका कर उल्टा करके उसको ना थोड़ा सा रोने की कोशिश करते हैं कि जिससे बच्चा रोए। तो उसकी रोने की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, तो मैं एकदम से बोली कि डॉक्टर क्या हुआ है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि बेटी हुई है, बहुत ही प्यारी सी है, क्यूट सी है। बस मुझे इतना सुना था, और उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ था। मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था, कुछ स्टिचिंग मुझे आए थे नीचे टाँके, और उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। मुझे कुछ नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं रूम में कब गई, कब शिफ्ट हुई रूम में, मुझे नहीं याद। लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो तब तक 12 बज चुके थे, और मेरी आंखें खुली तो मेरे बराबर में मेरी बेटी लेटी हुई थी, छोटी सी क्यूट सी बेटी, और जिसे देखकर मैं अपना सारा दर्द भूल गई थी। और जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं अपना सारा मतलब दर्द भूल चुकी थी, जितना भी मैं थकान थी, जितनी भी मेरा दर्द था, वो सब गायब हो चुका था। और जब मेरी आंखें खुली थी तो मेरी सासू माँ जी बैठी हुई उसे गोद में हिला रही थी, क्योंकि वो भूख के मारे रो रही थी, क्योंकि वो भूखी थी। और मेरी सासू माँ उसे शहद चटा रही थी। और तो जैसे मैंने उसे देखा तो मैं एकदम से हैप्पी हो गई। तो सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो अपना ट्रीटमेंट किसी ऐसे डॉक्टर के पास ही कराएं जो एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर हों, क्योंकि कई कंडीशन में डॉक्टर बोलते हैं कि ऑपरेशन होना है, लेकिन ऑपरेशन की नौबत ना आए, ऐसी कोशिश करते रहना चाहिए डॉक्टर को। मतलब जब ऐसा डॉक्टर होना चाहिए आपका कि जो लास्ट मोमेंट तक भी एक कोशिश करते रहें। और दूसरी बात, अपनी प्रेगनेंसी में हेल्दी खाना खाएं। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में लगभग 20 किलो वेट गेन किया था, आपको मैं बता देती हूँ। मेरा 50 किलो वेट था, 50 से मेरा 70 केजी वेट हो गया था जिस टाइम मेरी डिलीवरी हुई थी। 70 केजी इतना वेट मैंने गेन किया था, और मेरा एक हेल्थी बेबी हुआ था बिल्कुल, जो कि मतलब, लेकिन इस डिलीवरी में एक प्रॉब्लम आई थी मुझे थोड़ी सी, कि जो मेरे डिलीवरी के वक्त मेरी बेटी का सर जो था खींचा गया था मशीन से, वैक्यूम क्लीनर से, उसका सर थोड़ा बड़ा हो गया था, थोड़ा सा बड़ा हो गया था सर, बाकी बच्चों के, नॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस टाइम उसकी डिलीवरी के बाद कुछ टाइम तक, 1-2 साल तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही थी इस बात से, क्योंकि उसका सर थोड़ा बड़ा हो गया था, और जिसकी वजह से मुझे से कपड़े जो पहनाती थी ना, कपड़े उसके मुझे गोल गले के ना लेकर उसके ओपन गले के मुझे लेने पड़ते थे,
क्योंकि गोल गले के कपड़े उसके सर में आते ही नहीं थे, क्योंकि उसके छोटे रह जाते थे सर से पहनाने में। तो इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम रही थी, लेकिन बाकी धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया था और कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई थी। तो बस यही थी मेरी डिलीवरी स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मैं अपनी सेकंड डिलीवरी स्टोरी भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी आगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।